नमस्कार दोस्तों। मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अभी तक हमारी दो तीन क्लासेस हो चुकी हैं। ये चौथी क्लास है और हर एक क्लास में हम 10 क्वेश्चन लेते हैं और 10 क्वेश्चन को विधिवत विद मेथड कॉन्सेप्ट हर जो भी उसमें संभव है हर तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हमेशा की तरह ये दिया है हमारे ऐप की डिटेल। ऐप अगर डाउनलोड करना चाहोगे तो आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना पड़ेगा एवरग्रीन क्लासेस के नाम से। ये लेट्स स्टार्ट लर्निंग उस पर नहीं लिखा होगा, लेकिन यही लिखा होगा एवरग्रीन क्लासेस और ये लोगो मिलेगा आपको। चाहो तो आप यहीं से इसको फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करो और आपको लिंक इसी में मिल जाएगा और आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 35, 39, 41, 46, 27 और एक्स का एवरेज 38 है। तो जो भी एवरेज निकालने का तरीका सेम वही लगाएंगे। तो पहला कह रहा है 35 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 39, तीसरा नंबर है 41, चौथा नंबर है 46 और एक नंबर है 27 और प्लस एक्स। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? ये टोटल नंबर हो गए 6। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो एवरेज कितना आना चाहिए आपका? 38 आना चाहिए। तो यहां से अब हम सबका सम करेंगे और सम करोगे तो 5 9 14 और एक 15, 15 6 21 और 27 28। ठीक है। 2 5 3 8 4 12 4 16 और 2 18, 188 प्लस एक्स। 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 8 48, 4 6 3 18, 4 22। ठीक है। तो यहाँ से x अगर फाइंड आउट करोगे तो 188 माइनस हो जाएंगे तो 228 माइनस 188, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40। ठीक है। 12 इधर कम 28 ज्यादा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। नॉर्मली क्वेश्चन था, सब पे हो जाएगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नीचे दिया गया एक आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। मीन्स क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 5 रुपए बचाए, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 15 रुपए बचाए, 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 20 रुपए बचाए, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 25। इस हिसाब से ये लिंक दिया गया। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि आपको माध्य चाहिए। माध्य नॉर्मली जो होता है इसका अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी और ये हमारा एक्स मीन्स डाटा। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि टोटल कितना है। तो एक व्यक्ति 5 रुपए बचाता है तो टोटल कितने बचे? 5। 3 व्यक्ति 15 बचाते हैं तो टोटल हुए 45। 4 व्यक्ति 20 रुपए बचाते हैं तो टोटल कितना बचा? 80। 2 व्यक्ति 25 बचाते हैं तो कितना बचा? 50। एक व्यक्ति 30 बचाता है तो 30। एक व्यक्ति 35 बचाता है तो 35 और 2 व्यक्ति 40 रुपए बचाते हैं तो टोटल कितना बचा? 80। ठीक है। यही अब हमने जो लिखा है वो एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स ये जो भी है स्टैटिस्टिक्स का आपका क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं अपना कंपटीशन के अकॉर्डिंग। अब एक व्यक्ति है जो 5 रुपए बचाता है तो टोटल जो बचत हुई कितनी हुई? 5 की। 3 व्यक्ति है 15 रुपए बचाते हैं तो टोटल कितने बचे आपके? 45। 4 व्यक्ति हैं जो 20 रुपए बचाते हैं टोटल कितने हुए? 80। और 2 व्यक्ति हैं जो 25 रुपए बचाते हैं टोटल कितने हुए आपके? 50। और एक व्यक्ति है जो 30 बचाता है तो 30 बचेगा। और अगला एक व्यक्ति है जो 35 बचाता है तो 35 बचेंगे। और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 40 40 बचाते हैं तो टोटल कितने बचे? 80। अब यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सुधार दें, ये कितना लिखा है? 50। ठीक है। अब देखो टोटल कैंडिडेट कितने हुए? 1 3 4 4 4 8 2 10 और 4 14। तो 14 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आपका जो भी आएगा क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। अब माध्य फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप कोशिश करना कि इसको निकालने की। तो इसका जो सम है ऊपर का, तो इसका सम आया है 325 डिवाइडेड बाई टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके? 14। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी 23.21।
कितनी आएगी 23.21, जो हमारे ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, तीसरे में दिया है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल जो नॉर्मली है वो आप कर सकते हो। क्या कि एक कैंडिडेट है जो 5 बचाता है, 3 कैंडिडेट 15-15 रुपए बचाते हैं, तो एक बार 15 जोड़ना नहीं, आपको 3 बार 15 जोड़ना। तो इसकी जगह सीधा हम कितना ले लेते हैं, 45। 4 कैंडिडेट हैं जो 20-20 बचाते हैं, तो एक बार 20 नहीं, 4 बार 20 लोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 80। वही यहाँ पे क्रम किया था और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 6 संख्याएं n1 n2 n3 n4 n5 एंड n6 का एवरेज a है। प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या है। तो आपको पता है कि जो संख्याएं दी हैं, मतलब n1, दूसरी संख्या है n2, तीसरी संख्या है n3, चौथी संख्या है n4, पांचवी संख्या है n5 और छठी संख्या है n6। इनका एवरेज जो भी दिया है वो कितना दिया है, a दिया है। अब होता क्या है कि इनके साथ जो भी हम करेंगे वही चेंजेस हमारा किस में हो जाएगा, सीधा एवरेज में हो जाएगा। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि अगर आप हर एक नंबर में से 5 माइनस करोगे तो 5 यहाँ से भी माइनस होगा, यहाँ से भी माइनस होगा, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी, और इनसे भी आपका 5-5 माइनस होगा। तो यही सीधा 5 किस में से माइनस हो जाएगा, हमारे एवरेज में से। तो हमसे पूछ रहा नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज हो जाएगा a-5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, चौथा है। अगर हमसे कहता 5 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा एवरेज होता a×5। अगर हमसे कहता हम ये प्रत्येक संख्या को भाग कर रहे हैं तो एवरेज होता a5। मतलब है कि जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करेंगे वही ऑपरेशन हमारा सीधा किसके साथ हो जाएगा, एवरेज के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल भाषा आधारित है, अगर आपने एवरेज सही से पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे नीचे दिया गया एक रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1 y2 y3 y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। मीन्स अगर आप जो भी वैल्यू लिखी है, जैसे यहाँ पे लिखिए 0.8, 0.9, ये वैल्यू जो है वो आपका एक रेशियो है। अगर इसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो एक रेशियो बनेगा क्या, आयात से निर्यात, निर्यात की तुलना में आयात। ठीक है, पहले आएगा निर्यात और डिवाइडेड बाई आयात, ये रेशियो बना के उन्होंने लिख दिया है आपका हर जगह। तो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो y3 के लिए निर्यात y2 के लिए निर्यात से अधिक है। अब देखो होता क्या है कि एवरेज से कोई आप पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पे वैल्यू कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। रियल में एवरेज पता लग जाएगा कि ये एवरेज ज्यादा है, ये एवरेज कम है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं बता पाओगे। ठीक है, अगर हमसे पूछ रहा है रेशियो कौन सा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है निर्यात की, तो नहीं बता पाओगे। दिए गए 5 वर्षों के लिए y3 के लिए आयात अधिकतम है। तो आयात अधिकतम होगा तो तब जब हमारी वैल्यू हो, तो इसका मतलब है कि हमें इस चीज की कमी है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। मतलब है यहाँ पे अगर मुझे कोई एक की रियल वैल्यू देता तो हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते, रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है, तो आप रेशियो से किसी एक पर्टिकुलर का, मीन्स चाहे निर्यात का चाहे आयात का, कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओके, नॉर्मली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरलीकरण का है, जो सब लोग कर लेते हैं और इजी भी है। चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 6 2 12 और 1 13/2 प्लस 80, 40 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो 40 से, माइनस 30/7 और ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई में आएंगे, 5 3 15, 15 में से 1 जाएगा तो वैल्यू आएगी 14/3। ठीक है, इतना तो हो ही जाएगा सबसे। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग, 13/2 प्लस 2, भाग कर दिया हमने, माइनस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने में 7 से ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स और 3 से ये जाएगा आपका 10 टाइम्स, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20। तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 20। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 13/2 माइनस 18। इनको भी हमने सॉल्व कर लिया, तो 18 दूनी 36, मीन्स 13 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। तो 36 में से 13 घटाओगे तो वैल्यू बचेगी 23/2। पर 23 जो होंगे वो कैसे आएंगे, आपके नेगेटिव के आएंगे। तो 23 जो भी आएंगे वो कौन से होंगे, नेगेटिव के होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। ठीक है, सरलीकरण का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सरलीकरण का है और इजी भी है। देखो सॉल्व करोगे तो 6 पंचे 30, 1 31/5 मल्टीप्लाई बाई 5/6
और यहाँ पे का है, तो का को पहले सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अभी इसको रहने देते हैं। तो यहाँ लिखा है 2/5, 16/62 और 11/62। तो अभी हम केवल इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों के बेस कैसे हैं, समान है। तो 11 में 16 जाएंगे, वैल्यू बचेगी -5, मीन्स जो वैल्यू लिखी है वो है 2/5 माइनस 5/62, इतना होगा। तो फिर वही लिख रहे हैं अभी हम, 31/5 गुणे 5/6 का, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 62 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 64, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो वैल्यू होगी 25, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 310। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे हम लोग। देखो, दो, नहीं 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 नहीं, एक एरर हो गई, 62 का मल्टीप्लाई करना हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 124। ठीक है, अब देखो, यहाँ वैल्यू बनी 31/5, 5/6, और अब यहाँ पे हम लगा रहे गुणा, कोई फर्क नहीं है। और 124 में से 25 जाएंगे तो यहाँ वैल्यू बची 99 डिवाइडेड बाई 310। तो 31 से जाएगा ये 10 बार, ठीक है, 5 से ये जाएगा 5, 3 से जाएगा 2, और 3 से जाएगा आपका 33। तो वैल्यू कितनी आई आपकी, 33 तो ऊपर रहेगा, 2 ये 10 ये, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 20। मतलब 33/20, 33/20 किस ऑप्शन में आपका, सेकंड में है। नॉर्मली क्वेश्चन सरलीकरण का हम इसको रिवाइज नहीं कराएंगे, आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये वही है, लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। और बहुलक होता है मोर रिपीटेशन, मोर रिपीटेशन मतलब है कि जिसकी संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई हो, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं करे, यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं, एक, जिनके 5 नंबर आए, मतलब जिन्होंने 5 रुपए बचाए। 3 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 15-15 बचाए। 4 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 20 बचाए। तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट कौन से ग्रुप में है, 4 में। तो उन्होंने बचत कितनी है, मतलब है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, तो 20 नंबर आपका 4 बार रिपीट हुआ है। तो जिसका रिपीटेशन ज्यादा होता है वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो जिसका रिपीटेशन ज्यादा होता है वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक। तो इस केस में हमारा बहुलक कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 8 के प्रथम 4 अपवर्त, अपवर्त मतलब होता है गुणज, और इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो 4 मल्टीपल लिखने हैं, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, और 8 4 32। ठीक है, अब ये जो सीरीज है अगर देखा जाए तो इस, ये आपका क्या है, एक समांतर त्रिड़ी जिसमें गैप 8 का चल रहा है। और समांतर त्रिड़ी का जो एवरेज होता है, वो एवरेज इक्वल होता है आपका फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 8, लास्ट टर्म कितना है 32, और डिवाइडेड बाई 2 मीन्स वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 20। तो इसका मतलब है कि जो 8 के 4 गुणज हैं, उनका जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका और होता है मिडिल टर्म, तो जो मिडिल में वैल्यू होगी वो भी आपकी क्या होगी, एवरेज होगी। तो बिटवीन में कौन सी आएगी, 20 ही आएगी। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 है। तो एक विद्यालय है जिसमें टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 50, इनका एवरेज 66 है। एवरेज कितना है, 66 है। तो हम कहें कि जो इनका योग है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं योग, तो जो योग होगा वो योग कितना आएगा, तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करोगे तो वो योग बन जाएगा, और योग बन जाएगा 3300। ठीक है, अब कैंडिडेट कितने हैं, 60, एवरेज कितना है 55। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू बनेगी वो भी क्या बनेगी, योग बनेगी। अब हमसे कह रहा है कि अगर दोनों ग्रुप आपस में मिल जाएं तो नया औसत क्या होगा, आपस में दोनों ग्रुप मिल जाएं तो नया औसत क्या होगा। अब होता क्या है, टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, टोटल कैंडिडेट पहले में 50 दूसरे में 60, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए आपके 110। ठीक है, टोटल सम कितना हो गया उनकी आयु का, तो वो हो गया आपका 6600। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज कितना होगा, तो एवरेज आपको पता है सम डिवाइडेड बाई नंबर्स, मतलब है कि व्यक्तियों की, मतलब जो आयु का योग है वो है आपका 6600,
और ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनमें ये बटेगी आयु 110। तो 0 से 0 और 11 से काटोगे 6 टाइम, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। तो जो नया ग्रुप बन के आएगा जिसमें 110 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज हो जाएगा आपका 60। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्या नाम एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक शंकु ले लेते हैं। तो 2D 2D 3D, चलो त्रिभुज ही ले लेते हैं हम। ठीक है, तब तक ये मान लो। ठीक है, अब इसी में हम शंकु बना लेते हैं। कैसे कि शंकु में उसका आधार थोड़ा वृत्ताकार होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। जब उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक ये आपको 24 सेंटीमीटर बता रहा है। इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बता रहा है। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो 24 10 का पाइथागोरस होता है आपका 26 कर्ण। ठीक है, तो यहां से कर्ण कितना हुआ आपका 26। अब हमसे कह रहा है कि यदि इसकी रंगाई की दर 28 सेंटीमीटर है, तब शंकु को बाह्य रूप से रंगने की लागत क्या है। तो बाह्य मतलब ये क्या है, आपको केवल बाहर बाहर रंगना है, ना तो तली रंगनी है ना अंदर रंगना है। तो इसका जो बाह्य वाला एरिया है, तो बाह्य एरिया को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये फॉर्मूला होता है पाई RL, इतना होता है। जब इतनी वैल्यू होती है तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7। आर कितना है आपका 10। एल आपका जो अभी आपने निकाला तिर्यक ऊंचाई, ये एल होती है, और वो कितनी निकाली है आपने 26। अब हमसे कह रहा है कि जो वैल्यू है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमसे कह रहा है कि अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का चार्ज 28 रुपया है तो टोटल चार्ज क्या होगा। तो अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप पुताई कराओगे तो आपको 28 रुपया देने पड़ेंगे। तो हमसे कह रहा है कि 22/7 गुणे 10 गुणे 26 को अगर रंगाई करें तो टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 10 गुणे 26 मल्टीप्लाई बाई 28, इतना हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो जो भी वैल्यू होगी वही हमारा क्या होने वाला, आंसर होने वाला है। तो 7 से ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 22,880। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना अपना और आंसर आ जाएगा। तो उस केस में हमारा आंसर कौन सा होगा आपका 4 होगा। तो ये थे हमारे यूपी मुख्यम SSC GD के 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और ये हम सीरीज से चला रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो देखो ऐसा होता है कि वीडियो पसंद आ रही है तो उसका जो भी आपको लगता है और वो लाइक या डिसलाइक ही होता है। लाइक किया तो जो भी चैनल बनाता है, मतलब जो वीडियो बनाता है, उसको ये लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, मतलब इसमें आपको कोई कमी नहीं लगी। अगर आप डिसलाइक करते हैं उसमें भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको कमेंट में बता दें कि आपको क्या इम्प्रूव करना है, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा, तो वो हो सकता है कि इम्प्रूव करे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, हर एक कैंडिडेट को शेयर करें, ज़्यादा उनको नहीं बता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।